हालेलुया। सभी को जय मसीह की। दोबारा फिर से बोलिए जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम जो विचार करने वाले हैं, और ये विचार हमारे यूट्यूब चैनल के लिए भी है, जो अभी सुन रहे हैं उनके लिए, और पेंटिकॉस्टल प्रेयर टावर के पूरे सदस्यों के लिए, और अन्य सदस्यों के लिए जो भारत के बाहर भी हमें इस समय सुनते हैं। तो आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं जो आप इस समय परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। तो आज आपके लिए परमेश्वर का एक प्रकाश है मेरे प्रियो। वो प्रकाश यह है, यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातें की हैं। आमीन। किन के द्वारा बातें की हैं? हाँ, यिर्मयाह जो परमेश्वर का सेवक है, उनके द्वारा परमेश्वर ने बातें की हैं। और जो बातें, जो हालात आज इस समय के दौरान इस संसार में चल रहे हैं, हालेलुया, इन हालातों को परमेश्वर ने सदियों पहले अपने इस दास के द्वारा लिख दिया है एक किताब में। आमीन। जिसमें लिखा गया है, और वो किताब हमारे पास में है, और उसका नाम यिर्मयाह की किताब है, जो यिर्मयाह के द्वारा लिखी गई है। आमीन। तो इसका 51 जो चैप्टर है हम निकालेंगे, उसका 44 जो आयत है उसको हम पढ़ेंगे, और 45 आयत को पढ़ेंगे हम, 45 आयत को हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर का जो प्रकाश है इसी आयत में लिखा है। इसी आयत को आप जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। आप पढ़ सकते हैं यिर्मयाह की किताब। हे मेरी प्रजा, उसमें से निकल आओ। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि हे मेरी प्रजा, उसमें से निकल आओ। आमीन। जब हम सुबह के समय आकर बैठे और प्रभु की भक्ति में थोड़ा सजदा किया, लंबे लेट गए, आमीन, तो उस आराम करने के दौरान परमेश्वर ने हमारे मन में जो बातें डाली, और प्रभु क्यों कहते हैं मेरी प्रजा उनमें से निकला। हालेलुया। हमें प्रभु की संगति से नहीं परमेश्वर निकलने के लिए कह रहे, किस विषय के लिए कह रहे हैं, इसी आयत को दोबारा से हम पढ़ेंगे। हे मेरी प्रजा, उसमें से निकल आओ, अपने अपने प्राणों को यहोवा के भड़के हुए कोप से बचाओ। आमीन, हालेलुया। तो हमें निकलना है। तो आप अभी सोचकर देखें हमें किन बातों से निकलना है। प्रभु कहता है, हे मेरी प्रजा, उनमें से निकल कर बाहर आ जाओ। आमीन। तो आप सोचकर देखें हमें किन बातों से निकलना है, और कैसी स्थिति है हमारी, किन किन स्थिति में से परमेश्वर हमें निकालना चाहते हैं, कौन से हालात हैं, कौन सी जगह है जहाँ से परमेश्वर हमें निकालना चाहते हैं। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को बरकत दे। सभी को पता चल रहा है ना परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आमीन। परमेश्वर कहते हैं, हे मेरी प्रजा, उसमें से निकल आ। हमें कहाँ से निकलना है? आप बोलकर देखिए, सोचिए आप। आमीन। कहाँ से हमें निकलना है? 4 बातों को हम सीखेंगे। कितनी बातों को? 4 बातों को हम सीखेंगे, और इसी आयत में छिपा है जो भेद परमेश्वर का। और 46 आयत को हम पढ़ेंगे। जब उड़ती हुई बात उस देश में सुनी जाए, तब तुम्हारा मन न घबराए, और जो उड़ती हुई चर्चा पृथ्वी पर सुनी जाएगी, तुम उससे न डरना। उसके 1 वर्ष बाद एक और बात उड़ती हुई आएगी, तब उसके बाद दूसरे वर्ष में एक और बात उड़ती हुई आएगी, और उस देश में उपद्रव होगा। आमीन, हालेलुया। उसके बाद लिखा, एक हाकिम दूसरे हाकिम के ऊपर चढ़ के आएगा, चढ़ाई करके आएगा। हालेलुया। तो इन बातों से, इस वचन से आप कितना समझ सकते हैं, आप हमें बताइए। तो यही है परमेश्वर का प्रकाश, जो परमेश्वर अपने वचन पे डालता है, उसमें से जो बातें निकलती हैं तो परमेश्वर बात करते हैं। आप पढ़कर देखें एक बार फिर से, सभी जन जिनके पास बाइबल है आप पढ़ सकते हैं। प्रचार हमारा अलग होता है, लेकिन स्टडी हम ज़्यादा करते हैं। आमीन। ताकि कोई बात जहन में रह ना जाए, क्योंकि शिक्षा की कमी है। क्योंकि वचन में लिखा है, और मेरी सारी प्रजा केवल वचन के ज्ञान के कारण नाश हो रही है वो। हालेलुया। वचन के समझ के कारण, समझ ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। ताकि जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, हम नाश ना हो, बल्कि उससे बचाए जाएं। और लिखा है, परमेश्वर के तपते हुए कोप से हम बच पाएं। हालेलुया। तो यहाँ पर पंजाबी बाइबल ने लिखा है, हे मेरी प्रजा, उसदे विचकारों निकल जा।
हर मनुख यहोवा दे तेज क्रोध तो अपनी जान बचावे। आमीन। तो हमें अपनी जान परमेश्वर के तपते हुए धधकते हुए क्रोध से हमें बचानी है, अपनी जान बचानी है। हालेलुया। तो हम किसी की जान को बचा नहीं सकते, यहाँ पर हमें अपनी जान को बचाना है। तो जो 46 आयत है उसको एक दफ़ा फिर हम पढ़ देंगे और आपको ध्यान से पढ़ना है, आपको देखना है, सुनना है इस आयत में कितने विचार हैं। हमने आपको 4 बताए हैं, ज़्यादा हैं लेकिन हमने चार लिए हैं आपको बताने के लिए। आप पढ़ सकते हैं सभी। जब उड़ती हुई बात उस देश में सुनी जाए तब तुम्हारा मन न घबराए, और जो उड़ती हुई चर्चा पृथ्वी पर सुनी जाएगी तुम उससे न डरना। उसके 1 वर्ष बाद एक और बात उड़ती हुई आएगी, तब उसके बाद दूसरे वर्ष में एक और बात उड़ती हुई आएगी, और उस देश में उपद्रव होगा और एक हाकिम दूसरे हाकिम के विरुद्ध होगा। आमीन। हालेलुया। तो कितनी बातें हैं इसमें, है ना, लेकिन हमने 4 सीखी हैं और 4 का प्रकाश परमेश्वर ने हमसे लिया है और परमेश्वर ने हम पर उंडेला है वो अनुग्रह के सुबह के समय जो हम बैठे तो परमेश्वर ने इन 4 बातों को हमारे जीवन में डाला। तो आप इनमें से बताइए हमें क्या करना है। सभी ध्यान दीजिए, हम आपको कंडम नहीं कर रहे, आपको तैयार कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के लिए। किसी को भी कुछ महसूस हुआ क्या करना है हमें। हालेलुया। इसी आयत को दोबारा फिर से गौर से देखिए। जब उड़ती हुई बात उस देश में सुनी जाए तब तुम्हारा मन न घबराए, और जो उड़ती हुई चर्चा पृथ्वी पर सुनी जाएगी तुम उसे न डरना। उसके बाद 1 वर्ष बाद एक और बात उड़ती हुई आएगी, तब उसके बाद दूसरे वर्ष एक और बात उड़ती हुई आएगी, और देश में उपद्रव होगा और एक हाकिम दूसरे हाकिम के विरुद्ध होगा। आमीन। हालेलुया। तो फिर आपसे कहते हैं यहाँ पर बहुत प्रकाश है परमेश्वर का। आमीन। तो यहाँ पर हम केवल 4 बातों पर ध्यान देंगे जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर जाहिर की हैं, जिन बातों के ऊपर परमेश्वर ने अपना प्रकाश डाला है। हालेलुया। तो जो पहली आयत थी उसमें लिखा है मेरी प्रजा उसमें से निकल आओ। तो ये परमेश्वर की एक टॉपिक था जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। तो इसके बाद जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर इस वचन के ऊपर प्रकाश डाला और वो ये है कि हर तरह की घबराहट से हमें बाहर निकलना है। हालेलुया। तो लिखा है ना कि तुम्हारा मन ना घबराए, तुम घबराना नहीं। तो अचानक क्या होता है जब कोई दिक्कत आती है तो हमारा मन जो है व्याकुल हो जाता है, हमें घबराहट होने लगती है, चाहे ज़्यादा गर्मी हो चाहे सर्दी हो। आमीन। और कल जब हम काम कर रहे थे तो भाई बिट्टू हमारे पास साथ थे और जब आपने फ़ोन किया था कि आप आ जाना तो हमने सोचा हम जल्दी जल्दी काम करते हैं और देखिए भाई बिट्टू की बात हुई तो भाई बिट्टू हाजिर है। हालेलुया। ताली बजा दिए जोर से। आमीन। हालेलुया। तो जब भाई से बात कर रहे थे तो हम जल्दी में काम करने लगे और जब हम पैड के ऊपर चढ़ने लगे तो मेरे जो लोहे का उसमें बाजू डाला हुआ था, चैनल डाला हुआ था, वो मेरे यहाँ पर लात पर लगा। तो उससे मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हुआ। तो मेरे मन में ऐसा लगा कि जब मेरा हाथ टूटा था, मैंने भाई बिट्टू को बताया, जब मेरा हाथ टूटा था थोड़ा समय पहले तो मुझे दर्द नहीं हुआ बिल्कुल भी, लेकिन आज थोड़ा सा ऐसे चोट लगी, बहुत दर्द हो रहा है। आमीन। भाई बिट्टू कहने लगा थोड़ी देर में चला जाएगा। इसके भविष्यवाणी पूरी हुई, थोड़ी देर में मेरा दर्द चला गया। हालेलुया। आमीन। तो क्या है, हमें घबराहट होती है। उस समय मेरे अंदर घबराहट होने लगी, जैसे उल्टी सी आती हो ना, चोट लगती है उल्टी सी आती हो, तो ऐसा घबराहट सी। मैं बिट्टू ने कहा माँ मेरे बहुत घबराहट सी हो रही है कि माँ इतना सट लगन कारण। सो परमेश्वर क्या कहते हैं, हमें इन घबराहट के समूह में से बाहर निकलना है। पहली बात जो परमेश्वर ने हमें सिखाई है। आमीन। हर तरह की घबराहट, इसी आयत को पढ़ेंगे दोबारा और 46 की पहली। जब उड़ती हुई बात उस देश में सुनी जाए तब तुम्हारा मन न घबराए। आमीन। और क्या लिखा है, जब कोई उड़ती बात हम सुनते हैं कि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहाँ कत्ले आम हो रहा है, वहाँ पर विरोध हो रहा है, वहाँ पर इतना ज़्यादा उपद्रव है, तो कहने का भाव जब अचानक कोई बात हमारे जीवन में घटना घटती है तो हम घबरा जाते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं उस घबराहट से हमें बाहर निकलना, क्योंकि ये तो होती रहेंगी। क्या आप जानते हैं, आप हमारे बाप दादाओं के ज़माने में क्या कोई नहीं मरा? मरे हैं ना। आमीन। तो क्या उनके ज़माने में कोई बच्चा जन्म नहीं लिए हैं? तभी तो हम पैदा हुए हैं, तभी तो आज आपके सामने खड़े हैं, आप हमारे सामने बैठे हैं।
तो इन बातों से जब कोई मरता है या जन्म लेता है, तो इस दौरान जो भी घटना घटती है, तो उस घटना के दौरान जो घबराहट जीवन में आ जाती है, तो मेरे प्रिय उस घबराहट से बाहर हमें निकलना है। प्रभु कहते हैं, हे मेरी प्रजा, उसमें से बाहर निकला। इसी आयत को पढ़ेंगे दोबारा, हे मेरी प्रजा, हे मेरी प्रजा, उसमें से निकल आओ। आमीन, हालेलुया। तुझे परमेश्वर का प्रकाश है, इसलिए हम बीच में आयत को छुड़ा देते हैं। यही है परमेश्वर का प्रकाश, वचन में बढ़ने का जरिया यही है। परमेश्वर के प्रकाश को अपने ऊपर उंडेलने का, अपने आप को भरने का यही एक जरिया है कि परमेश्वर के आयत को, एक एक वर्ड को आप ध्यान से सुने और पढ़ते रहेंगे। एक वर्ड आएगा और दूसरा जाएगा। जैसे लिखा है कि विपत्ति आएगी, दूसरी फिर आएगी, अगले साल फिर और आएगी। ऐसे ही हमारे साथ होता है। लेकिन जब हम ध्यान लगाकर प्रार्थना करके बाइबल को खोलते हैं, परमेश्वर के वचन को, तब हम एक एक आयत को पढ़ते हैं। तो जब हम पढ़ते रहते हैं, तो जिस आयत पर परमेश्वर का प्रकाश होता है, जिस आयत के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं, उसी आयत पर परमेश्वर अपना प्रकाश उंडेलते हैं और उसी में से जीवन निकलता है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि तू उन बातों से घबराना नहीं, तो उस घबराहट से जो संसार में होती है, वो घबराहट तेरे में होनी नहीं चाहिए। शादी ब्याह और लेन देन, बिजनेस, वंज व्यापार और हर एक काम काज ऐसे ही होता रहेगा, लेकिन प्रभु कहते हैं तू घबराना नहीं। आमीन। कल रात भाई वीरेंद्र हमें एक वीडियो दिखा रहे थे, उसमें जो भाई ऊपर काम कर रहा था, उसने जो पिलर था, फरमा जो था, उसको पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक ताज़ा भरा, पूरा भरा। तो जैसा लिखा है कि जो पुरानी मशकें होती हैं, उसमें नई वाइन, नई जो दाखरस होती है, नहीं डाली जाती। तो मैं सोचता हूँ परमेश्वर ने उस वक्त जो प्रकाश डाला कि इस भाई ने फरमा तो पूरा भर लिया, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि इसमें नट कितने लगाए हैं, इसकी सख्ताई हमने कितनी की है। ऊपर से लेकर नीचे 10 फुट तक उसने भरा और ऊपर से वाइब्रेटर डाला और वो फट गया। आमीन। तो जब उसको पता चला होगा कि ये क्या हो गया, हमने तो 10-15 थैले इसमें डाल दिए, भर नहीं रहा भाई, क्यों? लेकिन जब नीचे देखा तो नीचे सारा माल कहाँ पर है, तो क्या उनको घबराहट नहीं हुई होगी? घबराहट हुई होगी। हालेलुया। अचानक से घबराहट हुई होगी। एक था उसको, उसकी जो जिम्मेदारी थी काम की, वो जिम्मेदारी उसकी खत्म हो जाएगी। अब मालिक था, उसके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, और जो आगे काम करवाने वाले हैं उनका भी विश्वास उठ जाएगा कि वहाँ पर इसने क्या किया था, हमारे साथ भी वैसे ही करेगा। हालेलुया। तो उसे घबराहट हुई होगी कि नहीं? पक्का हुई होगी। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा मन ना घबराए। ऐसी घबराहट से परमेश्वर हमें बाहर निकालते हैं, बल्कि घबराहट लेकर आने वाली बातों को परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करते हैं। ये पहली बात है। तो इसी आयत को दोबारा फिर से पढ़िए, 46 आयत को। और दूसरी बात हम आपको बताते हैं, जब उड़ती हुई बात उस देश से सुनी जाए, तब तुम्हारा मन न घबराए, और जो उड़ी हुई चर्चा पृथ्वी पर सुनी जाएगी, तुम उससे न डरना। आमीन, हालेलुया। पहली बात थी कि तुम्हारा मन ना घबराए, हमें घबराहट से बाहर निकलना है। हालेलुया। तो दूसरी जो बात है, जहाँ पर डर है, यदि कोई घटना हो जाती है तो हमारे मन में, जीवन में डर रहता कि मेरे साथ ये घटना घट ना जाए। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, जब आपको हम बता दें कि रात भी हम शायद दूतों के बारे में थोड़ा शायद बता रहे दूतों के बारे में। तो वहाँ पर जब गडरिए चरवाहे जो बैठे थे रण में, मैदान में, अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, उनको सुला रहे थे, खाना का जो भी चरवाहा चराता है अपनी भेड़ों को, आराम फरमा रहे थे। वहाँ पर जब स्वर्ग का फरिश्ता उनके सामने प्रकट हुआ, तो आते ही स्वर्ग के फरिश्तों ने ये कहा, तुम मत डरो। आमीन। क्योंकि डर जीवन में आता है, जब अचानक कोई बात सामने आती है, कोई घटना घटती है, तो जाहिर है स्वर्ग के फरिश्तों ने उसे क्यों कहा तुम ना डरो? क्योंकि फरिश्ते अचानक किसी के सामने आते हैं तो बिल्कुल परमेश्वर के उन फरिश्तों को हमने कभी देखा नहीं। आमीन। अगर यदि देखते हैं तो परमेश्वर का दूत वो कहता है कि तुम मत डरो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल इस बात को बयान करती है, सिखाती है, जितनों ने भी फरिश्तों को देखा सब डर गए। मरियम मगदलीनी, मरियम मार्था जो भाई और थे, इंद्रियास वगैरह, जो यीशु के कब्र पर गए थे सुबह के समय, वहाँ पर जब उन्होंने दूतों को देखा वो डर गई, सहम गई। आमीन। तो उन्होंने कहा तुम मत डरो। आमीन। जिसको तुम यहाँ ढूंढती हो वो यहाँ पर नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी कितनी बार कहा तुम डरो मत। आमीन।
तुम्हारी शांति हो। क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में उन बातों को देखते हैं जिन बातों को अचानक आने के कारण हमारे जीवन में डर आता है, घबराहट आती है। और दूसरी बात जो है, डर हमारे जीवन में आता है, डर से हमें बाहर निकलना है। हालेलुया। जैसे पिछले पुराने अध्यायों में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो मौत के साए के अंदर जी रहे थे, मौत के साए के डर के अंदर जी रहे थे, उनके लिए एक उजाला चमका है, रोशनी चमकी है। क्यों? क्योंकि वो डर रहे थे हमें मौत आ जाएगी। आमीन। अभी मौत आती भी है लेकिन डर भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित होकर उस मौत पर फतह पा चुके हैं। आमीन। मौत के डर से हमें बाहर निकालते हैं। सबसे पहले घबराहट जो हमें होती है, उस घबराहट के समय के दौरान जो अब हम चलते हैं, उस घबराहट से परमेश्वर कहते हैं मेरी प्रजा उसमें से बाहर निकल आओ। किसमें से हमें बाहर निकलना है? जो घबराहट है और जो डर है, इसमें से हमें बाहर निकलना है। और तीसरी आयत इसमें क्या है? इसी आयत को दोबारा फिर से पढ़ देंगे। इसी आयत को दोबारा फिर से पढ़ देंगे। तब तुम्हारा मन न घबराए, और जो उड़ती हुई चर्चा पृथ्वी पर सुनी जाएगी तुम उसे न डरना। उसके 1 वर्ष बाद एक और बात उड़ती हुई आएगी, तब उसके बाद दूसरे वर्ष एक और बात उड़ती आएगी, और उस देश में उपद्रव होगा, और एक हाकिम दूसरे हाकिम के विरुद्ध होगा। आमीन। जो तीसरी बात है, आपको समझ में आई इसमें किसी को? आमीन। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है, एक जो बात सुनते हैं हम, दूसरी बार फिर वैसे ही हो जाता है। आमीन। ये बात है। यहाँ पर लिखा है 1 साल एक अफवाह फैलती है तो दूसरे साल दूसरी अफवाह आती हैगी। आमीन। 1 साल एक अफवाही फैलती है जो परेशानी में डालती है। जैसे हम कह लें कि एक बीमारी जीवन में आती है और ठीक होने के बाद दोबारा फिर वैसा ही होता है। तो परमेश्वर उन्हीं हालातों को, जब दोबारा वही हालात हमारे जीवन में बनते हैं, तो उन हालातों में से परमेश्वर बाहर निकलने के लिए कहते हैं हमें। हालेलुया। तो ये है परमेश्वर का तीसरा प्रकाश कि उन अफवाहों में से हमें बाहर निकलना है कि उस जगह पर ये हो रहा है, उस जगह पर जो वो हो रहा है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं जहाँ मेरी हजूरी होगी, जहाँ मेरी हजूरी है, वहाँ पर ये चिन्ह और चमत्कार अपने आप होते रहेंगे। हालेलुया। और इसीलिए वो अफवाहों से हमें चौकन्ना करते हैं कि 1 साल एक अफवाह आती है, दूसरे साल दूसरी अफवाह आती है कि 1 साल तो एक भाई को मारा गया, दूसरे साल दूसरे भाई को मारा गया, अब कहीं मेरी बारी ना आ जाए। आमीन। उन घबराहट से, उन डर के विषय में से और इन अफवाहों में से परमेश्वर हमें बाहर निकालते हैं। अफवाह ये है कि कोई भी आपको धमकी दे, आमीन, कोई भी आपको घबराहट दे और कैसे भी करके आपको कमज़ोर करे, तो उन बातों की अफवाह से हमें बाहर निकलना है। अफवाह क्या है? जो हमें अचानक हमें सुनने को मिलती है, एक बार मिलती है, दोबारा फिर वैसे ही मिलता है। आमीन। तो इसीलिए मेरे प्रिय परमेश्वर तीसरी बार हमें कहते हैं हर एक उस अफवाह से जो बार बार हमें सुनने को मिलती है, उन अफवाहों से हमें बाहर निकलना है। और जो चौथी बात है, चौथा परमेश्वर का प्रकाश है, इसको हम दोबारा फिर से पढ़ेंगे। तब उसके बाद दूसरे वर्ष एक और बात उठती हुई आएगी, और उस देश में उपद्रव होगा, और एक हाकिम दूसरे हाकिम के विरुद्ध होगा। आमीन। तो यहाँ पर जो है उपद्रव जो हुआ है, उपद्रव से हमें परमेश्वर बाहर निकालना चाहते हैं, और वो है धक्का। आमीन। पंजाबी दे विच लिखा है धक्का तोड़ा, जिवें एक दूजे नाल धक्का कर रहे ने कोई, है ना, जबरदस्ती कर रहे ने। उस जबरदस्ती होने की हालातों में से परमेश्वर हमें बाहर निकालते हैं। हमें 4 बातों से बाहर निकलना है। पहली बात है कि जो घबराहट होती है, हमें घबराना नहीं, कभी भी हमें घबराहट से बाहर निकलना है। और जो दूसरी बात है, हमें डरना नहीं है, हमें अपने डर के बीच में से निकल कर जाना है। आमीन। तो प्रभु का दास दाऊद कहता है भजन संहिता 23 अध्याय में, और वहाँ कहता है कि चाहे मैं मौत की वादी के साए में से गुजरूं, मैं ना डरूंगा। आमीन। तो हमें डरना नहीं है। तीसरी बात जो है अफवाह है, एक बात आती है, दूसरे साल फिर वही आती है, जहाँ और आती है, 1 साल और दूसरे साल और, फिर अगले साल और अफवाह आती है। आमीन।
इन अफवाहों से हमें बाहर निकलना है। जो चौथी परमेश्वर का प्रकाश है, चौथी बात हमें सिखाते हैं वो है उपद्रव। उपद्रव से आप क्या मानते हैं, क्या है उपद्रव? आमीन। उपद्रव लड़ाई झगड़े, ये हैं उपद्रव। और उपद्रव का जो मेन है, पिछले समय में जब हम लूत के बारे में पढ़ते हैं, पुराने समय में जाते हैं, तो वहाँ पर उनका उपद्रव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो परमेश्वर के कानों में पड़ा। आमीन। वो परमेश्वर के कानों तक सुनाई दिया। चीख चिल्लाहट कह सकते हैं, उपद्रव हम कह सकते हैं। एक मनुष्य अपने दूसरे भाई के, एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ ऐसी बातें करता है जो किसी के साथ कोई नहीं करता। आमीन। उसे उपद्रव कहा जाता है। जो उपद्रव है उसमें से हमें बाहर निकलना है, विरोध से हमें बाहर निकलना है। इन सारी बातों, चारों आयतों में, इन 2 आयतों में इन 4 बातों को परमेश्वर ने प्रकाश डाला है। जो हाकिम पे ऊपर चढ़ाई करेगा, देश देश पर चढ़ाई करेगा, ये अलग विषय हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें 4 बातों के लिए चुकन्ना किया। हमें डरना नहीं, हमें घबराना नहीं, हमें अफवाहों पर भरोसा नहीं करना, बल्कि अफवाह जो होती है सुनी सुनाई आगे जाती है। आमीन। उन अफवाहों से हमें डरना नहीं, अफवाहों से बाहर निकलना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है बहुत से ऐसे उठ खड़े होंगे जो कहेंगे मैं प्रभु का हूँ और प्रभु यहाँ पर है। आमीन। और वो भविष्यवाणियां करेंगे, और भविष्यवाणियां वो क्या हैं? वो अफवाहें जो आने वाली हैं। आमीन। और भविष्यवाणियां जाते रहेंगी और चिन्ह और चमत्कार खत्म हो जाएंगे, दया और रहम उठा ली जाएगी। आज आप देख सकते हैं घर में किसी के भी देखें, दया और रहम किसी के घर में भी संपूर्ण आपको मिलेगा नहीं। हर एक किसी के घर में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ये उपद्रव देखने को मिलता है। ये लड़ाई झगड़े, ये छोटी छोटी बात पर बहसबाजी करना ये हर एक घर में है। तो इसीलिए इन सारी बातों से परमेश्वर हमें बाहर निकालते हैं अपने इस वचन के द्वारा। अभी 45 आयत को पढ़ेंगे। हे मेरी प्रजा, उसमें से निकल आओ, अपने अपने प्राणों को यहोवा के भड़के हुए कोप से बचाओ। आमीन। तो अभी इन सारी बातों से निकलकर हमें क्या करना है? अपनी जान को बचाना है परमेश्वर के भड़के हुए कोप से। आमीन। यदि किसी मनुष्य को कोई गुस्सा आता है, उसको यदि कोई छेड़ता है तो उसको गुस्सा और ज़्यादा आता है। आमीन। तो परमेश्वर को जब गुस्सा है, किन बातों से है? जो मनुष्य घबरा जाते हैं। आमीन। परमेश्वर गुस्सा होते हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनाया है परमेश्वर ने, और जो बातें है ही नहीं उन बातों से मनुष्य डरता है। और जो अफवाहें फैलाते हैं, कहने का भाव जो घबराहट देते हैं, किसी को डर देते हैं, किसी को डराते हैं, धमकियां देते हैं। और एक बात छोटी सी हम भी आपको बताना चाहते हैं, हमारे जहाँ जो लास्ट वाला घर है वहाँ पर कई साल पहले हमने काम किया, तो वो फौज में हैं। हालेलुया। तो इसी दौरान जब हमने काम किया, तो जब हमारा बिट्टू भाई साथ में ही है, हम अकेले नहीं रहते हर एक जगह, तो काम जब निपट गया, सारा निपट गया, हमारा हिसाब किताब होना था, और हमने कहा भाई हमारा हिसाब किताब कर दीजिए। हालेलुया। तो समय उन्होंने पता नहीं क्या उनके मन में आया और कहने लगे हम तो तेरे को एक पंजी भी नहीं देंगे, एक पैसा भी नहीं देंगे। जब हमने पूछा भाई क्यों, कारण क्या है? हम वहाँ से चले आए, दूसरे दिन फिर आए, और फिर कहने लगा कल को आ जाना, परसों को आ जाना। जब 15-10 दिन हो गए, तो जब हम फिर गए और हमें अपने घर में ले गया, और मुझे कहने लगा मेरे पास 12 बोर की बंदूक है, अगर तूने इतनी की बात कही। मैंने कहा 12 बोर की बंदूक मैंने मारने वास्ते रखी है। हालेलुया। आमीन। हले भी जिंदा हो बंदा इत्थे फिरदा होगा। आमीन। इत्थों दी लंघदा उत्ते नहीं झाकदा हुण। क्यों? क्योंकि मारन वाले धमकियां देने वाले इत्थे फिरदे ने, ते जिन्हां नूं धमकियां दित्तियां सी ओह डरदे नहींगे। हालेलुया। और परमेश्वर जो है इन डर के विषयों में से हमें बाहर निकालते हैं। चाहे उपद्रव, क्या है उपद्रव? ये डर क्या है? जो डराते हैं दूसरों को, धमकियां देते कि मैं तेरे को मार दूंगा। आमीन। तो अभी भी हैं, हम भी यहीं पर हैं, और परमेश्वर की हुजूरी भी यहीं पे है, और शुक्र है खुदा के उनके बच्चे प्रार्थना में आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यही है परमेश्वर का जो हमें निकालना चाहते हैं उन बातों में से। और फिर उनके घर में दिक्कत आई, बहुत सारी दिक्कत आई। जब तक उन्होंने प्रार्थना नहीं करवाई, उनके घर में से वो दिक्कत गई नहीं, और बहुत ही बेइज्जती का सामना उन्होंने किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के दास को धमकी दी। परमेश्वर कहते हैं कि जो मेरे दास के साथ कोई ऐसी बात करता है वो मेरे दास के साथ नहीं, मेरे साथ करता है। आमीन। तो परमेश्वर तो पहले ही कहते हैं मैं तेरा बदला लूँगा, है ना। आमीन। परमेश्वर बदला लेते हैं, और बदला लेते ऐसे हैं कि उसको मारते नहीं,
और छोड़ते भी नहीं है। हालेलुया। और उसको अपनी हजूरी में लेकर के आते हैं। आमीन। तो परमेश्वर जो हैं हमारे जीवन में से हर एक डर को, हर एक घबराहट को हमारे जीवन में से दूर कर देते हैं। हर एक अफवाह जो फैलती है, और जिन पैसों के लिए उन्होंने कहा था कि हम तुझे देंगे नहीं, पूरे गांव में पता चला, और जितने भी उनके साथी भाई थे और सभी ने इतना बेइज्जती उसकी की कि खुद जो 8,500 रुपये हमारे देने थे घर में आकर देखे गया। हालेलुया। तो क्या है, तो परमेश्वर का वचन सिखाता है कि अगर तूने थप्पड़ खाना ही है तो भले काम करके खाओ, ऐसे काम करके क्यों थप्पड़ खाते हैं। आमीन। तो जब उन्होंने देखा कि जहाँ भी मैं जाता हूँ यार सभी मेरे ऊपर चढ़े आते हैं, उन्होंने देखा जो तो मेरी बेइज्जती हो रही है। आमीन। धमकी किसी को दी, वो धमकी जिसको दी गई वो तो अंदर बैठकर प्रार्थना करता है। आमीन। वो तो किसी को मारने की बात भी नहीं करता। आमीन। और जिसको धमकी दी उसने तो किसी को बताया नहीं, लेकिन खुद ही बोल दिया। आमीन। और जिनको बताया उन्हीं ने उनको डांटा कि भाई तेरे लिए अच्छी बात नहीं है। आमीन। एक प्रभु के बंदे को, एक गरीब बंदे की तू दिहाड़ी रखता है, मजदूरी रखता है, ये तो तेरे को लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्या है तेरा प्रेम, क्या तुझे सिखाता है तेरा गुरु जिसके तू लड़ लगा हुआ है। आमीन। जिसके चरणों को छूकर तू आराधना उसकी करता है, वो कौन है जो तुझे ऐसी बातें सिखाता है। आमीन। तो जब चारों तरफ से उसे पड़े डंडे, तब जा आकर स्नेहा दिया कि भाई को कह दो मुझसे पैसे ले जाए। आमीन। तो कहाँ गई उसकी 12 बोर की बंदूक। आमीन। कहाँ गई वो 2 गोलियां जहां उसमें डाली थी। आमीन। वो चली भी नहीं, और 12 बोर की बंदूक भी मैं कहता हूँ वो जंग खा गई होगी उसे। आमीन। हालेलुया। तो ऐसी बातें हमें भय से, घबराहट से, डर से और अफवाहों से, धक्का जो होता है, उपद्रव जो होता है, इन्हीं बातों से परमेश्वर हमें बाहर निकालते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो इन बातों के दौरान परमेश्वर हमें इन बातों से कहते हैं, हे मेरी प्रजा उनमें से बाहर निकला। हालेलुया। किन में से? इन हालातों में से। ऐसे हालातों में से हमें परमेश्वर बाहर निकालते हैं जिन हालातों से हमें घबराहट होती है, जिन हालातों के बारे में सुन के हमें डर लगता है, जिन अफवाहों को सुन के हमें ऐसा लगता है कि दोबारा फिर मेरे साथ ऐसा होने वाला है। उन बातों के दौरान परमेश्वर हमें कहते हैं कि तुम उन उपद्रव की बातों से तुम बाहर निकल आओ, और कहते हैं हे मेरी प्रजा उसमें से बाहर निकला। तो अभी आपको पता चल गया हमें कहाँ से बाहर निकलना है। प्रभु की संगति आप जहाँ भी करते हैं आप करते रहें, संगति से बाहर नहीं निकलना है। आमीन। लेकिन निकलना है किससे? इन सारी बातों से। जो लोग हमारे बारे में बुरी बातें करते हैं उनको करने दीजिए, जो हमें डराते हैं उनको डराने दीजिए, जो हमारे बारे में अफवाहें फैलाते हैं अफवाहें फैलाने दीजिए, जो हमारे साथ धक्का करते हैं, उपद्रव से पेश आते हैं, उनको उपद्रव करने दीजिए, क्योंकि हमारा न्याय करने वाला एक ही परमेश्वर है जो हर एक का प्रतिफल उसको देगा। आमीन। यदि किसी को लताड़ा गया तो लताड़े जाने का प्रतिफल उसको मिलेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के वचन में से हमने पढ़ा था कि प्रभु जितने दिन मैंने दुख भोगा है, कष्ट सहा है, उतने ही दिन मुझे आनंद से जीने का हक प्रभु मेरा वो हिस्सा मुझे दे दे। आमीन। तो परमेश्वर उतने ही दिन आनंद के दिन बना देते हैं जितने दिन हम दुख में रहते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो उनके पास शांति नहीं है जो धमकियां देते हैं, उनके पास चंगाई नहीं है, उनके पास छुटकारा नहीं है, और सबसे जो मेन बात है उनके पास शांति नहीं है। परमेश्वर का दिया हुआ शांति का जो वचन है वो उनके पास नहीं है। आमीन। और उन बातों से परमेश्वर हमें बाहर निकालते हैं। हालेलुया। तो भी आप सभी समझ गए हमें किन बातों से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर कहते हैं। इन सारी बातों से, डर से, घबराहट से, और हर एक तरह की अफवाह से और उपद्रव से, जो धक्का होता है एक दूसरे के साथ जबरदस्ती, उससे परमेश्वर हमें बाहर निकालते हैं। हालेलुया। तो ये सभी जन हम खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, और प्रभु आप सभी को बरकत दें। और जो भी भाई बहन इस समय इस वचन को सुनते हैं उन सभी के लिए हम आशीष मांगते हैं और छुटकारा मांगते हैं। मेरे प्रियो आप सभी ने आज बहुत ही परमेश्वर के अनुग्रह से इन चारों बातों को सीखा है। तो इनके साथ साथ हमने जो अपनी गवाही दी है वो क्लियर है। बेशक आकर आप हमारे गाँव में आप इस बात को क्लियर कर सकते हैं, सभी जन जो भी इस बात को सुनते हैं, क्योंकि हम वो कहते हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं और अपने जीवन की बातें हैं और वो हम करते हैं, बोलते हैं। तो प्रभु इसी वचन के साथ आपको सभी को आशीष दे और कहते हैं हे मेरी प्रजा
उनमें से बाहर निकला। तो आपको बताया गया है कौन कौन सी बातों में से आपको बाहर निकलना है। प्रभु आप सभी को बरकत दे, सभी को जय मसीह की।